राजू श्रीवास्तव का गजोधर भैया, सुनील पाल का रतन नूरा, जॉनी लीवर के मेरे छोटे 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 बच्चे हैं और नवीन प्रभाकर का पहचान कौन। सोशल मीडिया की इजाद होने से पहले के स्टैंड अप कॉमेडियंस की पहचान उनकी इन्हीं रचनाओं से होती है। जैसे ही हम इन कैरेक्टर्स या डायलॉग्स को सुनते हैं, हमें तुरंत वो कलाकार याद आ जाते हैं। वहीं जब हम आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस की यादगार प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं, तो क्या सबसे पहले हमारे जहन में भारतीय परिवारों के महिला रिश्तों को दिए जाने वाली गालियां गूंज उठती है। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. धीरे धीरे क्या आज के कॉमेडियंस एक जैसे सुनने में नहीं लगते, जिनके कंटेंट का मुख्य आकर्षण गालियां या अभद्र टिप्पणियां होती है। वाकई क्या आज के कॉमेडी की पहचान गाली गलौज बन गई है? क्या गाली गलौज कॉमेडी का नया तड़का है? सोचने वाली बात है कि अगर बिना गाली गलौज के कॉमेडी फीकी लगती है, तो क्यों आज भी हम ढूंढ ढूंढ कर राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी जैसे कलाकारों की कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। कॉमेडी, खासकर स्टैंड अप कॉमेडी, देश में कोई नया आविष्कार नहीं है। 80 के दशक में जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव के ऑडियो कैसेट्स बिकते थे। आइए देखते हैं सोशल मीडिया के पहले और सोशल मीडिया के बाद की कॉमेडी का फर्क। अपने अरे साहब अच्छा रहता है, ठीक रहता है, गरीब आदमी है, मनोरंजन हो जाता है। तो इसमें मनोरंजन कैसे होता है? जब खुजाते हैं तो गिटार बजता है। तो आपने देखा, जो कॉमेडी एक समय पर लोगों की आम जिंदगी और उसके उतार चढ़ाव, राजनीति और समाज के ही अलग अलग पहलुओं को हास्य रस में पिरोकर लोगों की बातों को लोगों तक गुदगुदा कर पहुंचाने का काम करती थी, क्या वही कॉमेडी आज टॉक्सिक यानी जहरीली बन गई है? बदलते दौर के साथ नजरिया भी बदलता है। इस सोशल मीडिया के युग की जनता का भी एक नया नजरिया है, जहां पद, प्रतिष्ठा, रिश्तों की मर्यादाओं को लेकर संवेदनशील होना पिछड़ापन कहलाता है। समाज में और कई मुद्दे हैं जहां संवेदनशीलता असल में काम आएगी, ऐसी सोच बनने लगी है। जैसे कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। ये सारे मुद्दे तो 1947 से ही मौजूद है, यानी देश जब से आजाद हुआ तब से हम इन्हीं बातों का रोना रो रहे हैं। मजे की बात यह है कि इन विषयों पर पहले के हास्य कलाकार हमेशा से ही प्रकाश डालते आ रहे हैं। समाज के ज्वलंत मामलों को पुराने हास्य कलाकार बिना किसी को ठेस पहुंचाए व्यंग्यात्मक तरीके से पेश करते थे, जिससे कि समस्या भी हाईलाइट हो जाती थी और समाज उस प्रदर्शन से सीख लेकर सुधार के प्रति प्रेरित होते थे। आज के विपरीत उन हास्य कलाकारों का कोई उपदेश देने की भूमिका नहीं होती थी। समाज में चली आ रही कुरीतियों या सरकार की उदासीनता इत्यादि को प्राकृतिक तरीके से उजागर करने की उनके पास कला होती थी। आज के नौजवान हास्य कलाकार भी खुद को समाज सुधारक मानते हैं। उन्होंने एक नया क्रांति का दौर शुरू कर दिया है, खुद को राजनीतिक दलों के विचारधाराओं से जोड़ लिया है। हास्य कला के बहाने अपना एजेंडा भुनाने में माहिर है ये युवा स्टैंड अप कॉमेडियंस। व्यंग और तंज के बारीक फर्क को मिटाकर भारतीय समाज के सांस्कृतिक और पारिवारिक ढांचे पर लगातार आघात करना, आखिर इसी तरह तो समाज बदलता है, सुधरता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में स्टैंड अप कॉमेडियंस की वर्तमान पीढ़ी विनोद और अश्लीलता की लकीर को धुंधला रही है, या ये उनकी बौद्धिकता है जो हमारी पिछड़ी सोच समझ नहीं पा रही? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उनकी हास्य कला समाज में कोई सकारात्मक सुधार ला पा रही है? राजू श्रीवास्तव की भाषा में कहे तो जीवन का मलमूत्र, माफ कीजिएगा, मूल मंत्र यही है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। अगली मुलाकात तक हंसिए, हंसी बांटते रहिए। जय हिंद।